Hey guys, welcome back to another module of Branding Guru. So हम अभी सिक्स मॉड्यूल में हैं एंड विच इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग एज वेल एज social media optimization and execution. So basically what we are going to cover here is first that we need to set up the social media profiles, and once the social media profiles are set up, all we need to do is taking care of it. Basically we need to optimize it according to your need of the company or need of your individuals. ठीक है. So what we are going to do is, and social media platforms में अभी हम लोग का क्या क्या आता है, that's first is Facebook of course, and then you have Twitter as well, and then you have uh, your LinkedIn. ठीक है. So these social media platforms are very on a high note because इसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है. एंड टू बी ऑनेस्ट हम फेसबुक को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना है. नो, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पेज ओवर हियर. ठीक है. हम अपने यहाँ पर कंपनी के पेज को सेटअप करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड. सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली टू create a page. You go there into the page section slash pages, and then you create a page. ठीक है. So first is to set up that particular page of or brand which for what you are going to optimize it. ठीक है. So जैसे कि अगर मान के चलो ब्रांडिंग गुरुज है, so that's going to be surely fall in the business of brand. और let's say अगर मैं DJ सौरभ है तो it's going to be a public figure, not as a brand. ठीक है. So if anything represents any particular person, ठीक है, any particular person, then it's going to be a public figure. Let's say if अगर मैं आपको बोलूँ कि कोलकाता इन्फ्लुएंसर किस में जाएगा, so कोलकाता इन्फ्लुएंसर surely business and brand में जाएगा. So you have to first consider, मेरा सोशल मीडिया में एक पेज भी है which represents my सौरभ बैनर्जी पेज, and then we have a branding gurus का पेज as a business पेज. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे. आप देख रहे हो यहाँ पर मैं पेजेस वाले सेक्शन में हूँ, एंड देन यू क्रिएट योर पेज. सो गेट स्टार्टेड करेंगे. द पेज शुड नेम, आपका यहाँ पर नाम पूछता है तो आपका पेज का नाम क्या होगा, यहाँ पर आप उसको डाल सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कुछ नया डालता हूँ, दैट इज़ आई सपोर्ट इंडिया. मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, सो आई एम वॉन्ट टू स्टार्ट दिस थिंग. सो आई सपोर्ट इंडिया करके डाला, एंड देन इट्स आस्किंग मी फॉर द कैटेगरी. ठीक है. अब हम कैटेगरी में क्या डालेंगे, लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी या मे बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. परफेक्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड देन यहाँ पर आप कंटिन्यू करते हो. ठीक है. देन इट विल आस्क यू अबाउट योर प्रोफाइल पिक as well as your this thing. See, profile pic it's asking, and then आपको वो पूछेगा अपना कवर पिक. तो आप इसको प्रोफाइल पिक तो सेट कर सकते हैं अपलोड करके. ठीक है. मैं अभी नहीं सेट कर रहा हूँ, या बाद में देख लेंगे. दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड. ठीक है. देन यू हैव द कवर फोटो. आप कवर फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो एंड इसको आप अपने यहाँ पर अपलोड कर देते हो. आई विल स्किप इट ओवर हियर एज वेल. सो यू कैन सी देयर इज अ URL बीन मेंशन्ड. नाउ देयर इज अ वन थिंग, ये जो URL के बाद एक सेक्शन आ रहा है, दीज नंबर्स, ये नंबर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पे पेज में ना लाइक्स एंड अथॉरिटी अभी उतनी ज़्यादा है नहीं. तो जब इस पेज में कम से कम 1000 या 100 या 1000 के आसपास लाइक्स जब आ जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन URL. ठीक है. आपको यहाँ से कस्टम URL भी बन जाएगा. सो यहाँ पर जैसे मैं आई सपोर्ट इंडिया तक ही जाता हूँ, सो आई सपोर्ट इंडिया तक ही रह जाएगा. देखिए यहाँ पर क्रिएट पेज करके वी कैन क्रिएट अ पेज एज वेल. ठीक है. यहाँ से हमारा एक क्रिएट पेज होगा. लेट मी चेक अभी पॉसिबल है कि नहीं. आई नीड टू चेक कि अभी बताता है कि नहीं, कि एरर रिपोर्ट कुछ देगा. ओके, इट्स अवेलेबल. लेट्स सी, अगर मैं अटैच डालूँ तो इट्स नॉट ऑल्सो अवेलेबल. Let me check. The characters aren't allowed. Okay. I love. I support India Army. Let's see. Army. Yeah. Create username. ओके, परफेक्ट है. तो ये मेरे को पहले से सेटअप करने देते रहा है. सो दैट रेस्ट्रिक्शन इज गॉट नाउ गॉट लिफ्टेड बेसिकली. ठीक है. सो देयर इज़ नो रूल नाउ. पहले ये रूल था दैट आप URL तभी सेटअप कर सकते हो जब आपका 1000 या 100 के आसपास फेसबुक पेज में लाइक होए. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. द सेकंड थिंग इज़ गोइंग टू बी ऑप्टिमाइजेशन में इज़ गोइंग टू बी ऐड अ बटन. ठीक है. आप यहाँ पर ऐड अ बटन यहाँ पर आप
डाल सकते हो। यू कैन सी बुक योर नाउ, कॉन्टैक्ट नाउ, लर्न मोर अबाउट द बिजनेस। ऑल यू कैन डू इज़ कि कॉन्टैक्ट अस नाउ पे आप क्लिक करोगे। यू कैन क्लिक ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आ जाएगा। सो यू कैन जस्ट गो टू द क्लिक बटन एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर एंड दे विल सी टू ऐड नंबर, ठीक है, यहाँ पर आप ऐड नंबर करोगे। सो यहाँ पर आपके एक छोटा सा डैशबोर्ड हो जाएगा, कनेक्ट या व्हाट्सएप नंबर करेगा। सो आप कंट्री कोड में जाके यहाँ पर मैं इंडिया लिख देता हूँ, परफेक्ट, एंड देन मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर, ठीक है। सेंड कोड आएगा एक व्हाट्सएप के मैसेजेस में, आपको ऑफिशियल तरीके से एक मैसेज आएगा विच इज़ गोइंग टू बी, मेरा जो कोड अभी मुझे मिल गया है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम फेसबुक इटसेल्फ एंड द कोड इज़ आई एम एंटरिंग नाउ, ठीक है, ये मुझे कोड आ गया है एंड दिस इज़ कन्फर्म्ड। सो मेरा अब कोई भी आता है, यू हैव रीच द लिमिट ऑफ द नंबर्स ऑफ बिजनेस, ओके, क्योंकि ये नंबर मेरा ऑलरेडी इसमें है, दूसरे ब्रांडिंग गुरुज के पेज में है, इसलिए वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपके इस पेज को हम इस नंबर को हम रजिस्टर नहीं कर सकते इस व्हाट्सएप के पेज में। सो याद रखिएगा, यू कैन नॉट यूज़ द सेम नंबर एवरी नाउ एंड देन फॉर एवरी पेज। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी नंबर है शुड बी यूज्ड वंस इन द पर्टिकुलर पेज, ठीक है, याद रखिएगा। सो अगेन कॉन्टैक्ट अस पे भी हम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस में भी कर सकते हैं हम, कॉल अस नाउ पे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं तो कॉन्टैक्ट अस रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट लिंक आप डाल दो यहाँ पर, लेट मी चेक, यहाँ पर जब आई सपोर्ट इंडिया का वेबसाइट बनेगा वो यहाँ पर तब जाएगा एंड देन यू क्लिक ऑन फिनिश, और परफेक्ट। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस नाउ पे जब जाएगा, जो भी बटन, जो भी यूज़र आएगा मेरे वेबसाइट पर, मेरे फेसबुक के पेज में, एंड वंस ही क्लिक्स ऑन द कॉन्टैक्ट अस नाउ इट विल बी डायरेक्टली शूटिंग मी a text message in my Facebook, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। द सेकेंड थिंग विच इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इज़ योर सेटिंग। यहाँ पर आप सेटिंग में जाइएगा, ठीक है। मैं अभी मार्केटिंग में नहीं आ रहा हूँ, सबसे पहले है सेटअप ऑफ योर पेज। सो सेटअप ऑफ द पेज चल रहा है अभी, याद रखिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेसिकली आपका पेज इन्फो, ठीक है। पेज इन्फो में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है फॉर अ कंपनी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन होगा जो कि आपका एक अबाउट अ सेक्शन से आप अपनी वेबसाइट से उठा के डाल सकते हो। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की व्हाट आर द सर्विसेज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है। देन फ़ोन नंबर्स भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, वेबसाइट अपना मेंशन कर सकते हो, ईमेल आईडी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जैसे info@brandinggurus.com, इसको आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू लोकेट योर लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका लोकेशन ऐड करते हो। यू कैन मार्क दीज थिंग्स एज ऑल ओपन एवरी डे, ठीक है, ऑल ओवर एवरी डे आप इसको ऐसा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं, ये सारी ज़रूरत नहीं होती है। एंड देन वंस डन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस। फर्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पेज इन्फो आपका अच्छे से सेटअप होना चाहिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गोइंग टू बी टैब सेक्शन। टैब सेक्शंस क्या होती है बता रहा हूँ, ये जो ऊपर में आपको टैब्स दिख रहे हैं ना, एंड साइड में जो आपको टैब्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सो यहाँ पर जो एडिट है, स्टैंडर्ड है, यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ऐड अ टैब, ये कहाँ पर दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं कॉपी करता हूँ, दूसरे टैब में दिखा देता हूँ। यहाँ पे यू कैन सी दिस थिंग, या यू कैन सी दिस थिंग, देख पा रहे हो आप यहाँ पर ये सारी जो टैब्स बने हुई हैं, ठीक है, यही है वो टैब्स, देख रहे हो, यू कैन सी दिस, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो ऐड अ न्यू टैब ओवर हियर एंड यू कैन प्लेस एनीथिंग ओवर हियर। यहाँ पर आपका शॉप, अच्छा ये शॉप किसके लिए होता है, जब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता है तो यहाँ पर शॉप को लिस्ट करता है, ठीक है। जॉब्स कौन लिस्ट करेगा, जो कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है वो लोग करवाएंगे, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स आर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप अ नोटिस, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग में आप क्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो इस शॉप को, यू कैन डायरेक्टली शेयर इट। मान के चलो कल के दिन में मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हुई तो मैं शॉप को URL को मैं शेयर कर सकता हूँ विद इन माई टारगेट ऑडियंस, राइट। अगर मेरे को SMS करना होगा, SMS मार्केटिंग करनी होगी, तो मैं इस URL को क्या करूँगा, मैं बिटली में शॉर्ट करूँगा एंड देन आई शूट इट टू माई SMS पीपल, राइट। और इफ आई हैव टू shoot this particular link via email marketing campaign, so मैं images में नीचे जो बटन रहेगा बाय नाउ करके, emails में जब आपको Amazon की तरफ से emails आते हैं ना कि दिस इज़ अ बिग बिलियन डे या दिस इज़ अ फैशन फेस्टा डे, सो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट के नीचे में देखिएगा बहुत सारे बाय नाउ वाले बटन्स होते हैं। तो उस बाय नाउ वाले पे आप इस URL को डाल सकते हो, तो क्या होगा, ये फेसबुक पे चले जाएगा। सो
द थिंग इज, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है फेसबुक में दैट यू नीड टू हैव अ वेबसाइट फॉर इट। आप यहीं से आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। यस, आप यहाँ से आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। जब आपकी शॉप सेटअप हो जाएगी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करने हैं फेसबुक। ठीक है, दिस इज द थिंग। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर पेज रोल। ये पेज रोल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसे मान के चलो मैं कंपनी का बॉस हूँ, मेरे नीचे एग्जीक्यूटिव्स हैं, सो दिस पेज रोल इज गोइंग टू बी कि मेरे को पेज देखने में टाइम लगेगा। आई कैन नॉट डू सर्टन थिंग्स, राइट। सो इस चक्कर में मैं अपने एग्जीक्यूटिव्स लोग को यहाँ पर अपॉइंट करूँगा और उनको बोलूँगा कि यार तुम लोग मेरे पेज के ऑप्टिमाइजेशन को देखते रहना। इसमें चीज़ें जैसे जैसे कोई फेस्टिवल्स होती है तो यहाँ पर अपलोड करते रहना टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट हो गई। देन यहाँ पर आता है असाइन अ पेज रोल। यहाँ पर पेज रोल क्यों आएगा? जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे को सिमरन अगर क्या आ गई तो यहाँ पर सिमरन को मैंने किया क्लिक एंड देन यहाँ पर पूछेगा मेरे को एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एनालिस्ट। मैं हमेशा एडमिन रखता हूँ क्योंकि एडमिन के अगर हो जाने के बाद तो ये पेज का सारे चीज़ें जो एक्सेस है ना वो सब इसको मिल जाएगी। ऐड करके मैं यहाँ पर ऐड क्लिक करूँगा। देन इट विल आस्क मी द पासवर्ड। ये पासवर्ड जो होता है ये फेसबुक का आपका जो ओरिजिनल पासवर्ड है ना, जब आप लॉगिन करते हो फेसबुक में, दिस इज़ द थिंग। ठीक है, तो ये आपको क्रॉस मत करना अपने दिमाग में कि यार ये कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है। गेटिंग इट? सो इट्स बेसिकली आस्किंग यू फॉर द रियल फेसबुक आईडी एंड पासवर्ड। डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली जेन्युइन। विदाउट एन इशू यू कैन गो अहेड विद इट। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट इज इंस्टाग्राम। सबसे पहले क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों कोलैबोरेट हो चुके हैं, दैट यू नो। फेसबुक एंड व्हाट्सएप भी कोलैबोरेट हो चुके हैं, इसलिए व्हाट्सएप का हमको बटन भी दिख रहा है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कनेक्ट अकाउंट। जैसे कनेक्ट अकाउंट करोगे इंस्टाग्राम का API लोड करेगा। API लोड करने के बाद API इज बेसिकली अ गेटवे। ठीक है, API इज बेसिकली अ गेटवे between Instagram and Facebook. So this is basically the thing that you are going to do it. यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी अपना जो आई सपोर्ट इंडियन आर्मी का जो मैंने अगर बनाया होगा तो यहाँ पर उसको करके लॉगिन करके एंड देन इट्स गोइंग टू बी शोड ओवर हियर। अब ये कब काम आएगा इंस्टाग्राम? जब आप इंस्टाग्राम में कुछ फोटो डालते हो ना, जब आप आई सपोर्ट इंडिया में जब मैं कभी फोटो डालूंगा देन इट विल गिव मी अ लायबिलिटी टू शेयर इट ऑन फेसबुक एज वेल। सो ये डायरेक्टली आपके पास दोनों काम एक साथ हो जाएगा। हाँ, इंस्टाग्राम से फेसबुक से इंस्टाग्राम में नहीं जाएगा। अगर आप फेसबुक में फ़ोटो अपलोड करते हो देन इट विल नॉट गिव यू एन ऑप्शन टू शेयर इट ओवर योर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में। बट अगर आप इंस्टाग्राम में अपलोड करते हो ना देन इट विल गिव यू अ पॉसिबिलिटी कि आप इस पर्टिकुलर फ़ोटो को फेसबुक में भी शेयर करना चाहोगे क्या। सो इट विल गिव यू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। नाउ एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स ऑल्सो। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होगा? व्हेन यू आर रनिंग एन एड ऑन फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखेंगे कि कैसे हमको ऐड रन करना है। सो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम वो पूछेगा कि डू यू वांट टू शो योर ऐड इन द व्हाट्सएप एज वेल। सो येस, आई वांट टू शो माय एड्स इन व्हाट्सएप एज वेल। सो एट द सेम कॉस्ट जो आप फेसबुक में ऐड रन करने के लिए में यूटिलाइज करोगे वो आपको सेम कॉस्ट में इंस्टाग्राम में भी दे देगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम इंस्टाग्राम में रन कर देते हैं। अरे नहीं करना है आपको, इंस्टाग्राम में नहीं करना है आपको, फेसबुक में करो। इंस्टाग्राम में भी आपको साइड बाई साइड दिखा देगा बिकॉज इट इज़ नाउ इनटू अ जॉइंट पार्टनरशिप। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ व्हाट एल्स इज इम्पॉर्टेंट इज बेसिकली आपको यहाँ पर इनसाइट्स दिखता है। नाउ इनसाइट्स क्या है? इट्स बेसिकली अ ग्राफ शोइंग योर पर्टिकुलर पेज के परफॉर्मेंस को लेके। ना पेज के परफॉर्मेंस मतलब आपके पेज में कितने लोग आए, कितने लोग रीड किए, कितने लोग रीच किए, कितने इम्प्रेशंस हैं, आपका पेज कहाँ कहाँ तक फैला है, ये सारी चीज़ें। फेसबुक में पेज कितने आए हैं, पेज लाइक्स कितने आए हैं, रीच कितनी हुई, लाइक आई एम शोइंग ओवर हियर, यू कैन सी दिस। वीडियो में क्या है पूरा, ये हर एक चीज़ आपको डिटेल वे में दिखाता रहेगा। लेकिन इसको तब चेक करना जब आपका पेज बन के ऑप्टिमाइजेशन में जाएगा एंड देन यू विल बी रनिंग दिस पेज फॉर अ मंथ। एक महीने के बाद आप अपना जब ग्राफ देखोगे तब आपको अच्छा लगेगा, राइट? नॉट इन अ 5 days ऑफ टाइम स्पैन। 5 दिन बाद आपको कुछ नहीं बताएगा। आप एक महीना जब तक कि आपके पेज को हैंडल नहीं करोगे ना तब तक कि आपको अच्छे से आपकी ग्राफ अच्छे से खिल के दिखाएगी। दैट इज गोइंग टू बी द थिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। देन मोर में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन देयर इज अ पब्लिशिंग टूल। ठीक है, ये सारे पेज की बात हो रही है। रिमेंबर, ये हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं। फेसबुक पेज उन्हीं के लिए यूज़ होता है जो कंपनी के लोग होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप बहुत सारे देखोगे कि फ़न गेम वाले भी होते हैं, मीम्स वाले भी होते हैं, जोक्स वाले भी होते हैं, मोदी सपोर्टर्स वाले पेज भी होते हैं। दीज आर ऑल द पेजेस। ठीक है,
सो देयर इज नो वेयर रिटन कि आप कोई भी पेज नहीं बना सकते, यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ पेज, ठीक है। सो ओवर क्लिकिंग ऑन पब्लिशिंग टूल, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है यहाँ शेड्यूल्ड पोस्ट, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचिए 10 सेकेंड्स, शेड्यूल्ड पोस्ट क्या हो सकता है। सो शेड्यूल्ड पोस्ट बेसिकली होता है कि कल के दिन में मुझे अगर लेट्स से दिवाली है एंड आई एम फॉरगेटिंग इट कि यार मेरे को दिवाली का पोस्ट बनाना था टू पोस्ट इट ऑन माई फेसबुक पेज, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, शेड्यूल कर सकता हूँ बैक साइड। मान के चलो दिवाली हो चुकी है, ठीक है, दिवाली हो चुकी है, वी फॉरगेट टू पोस्ट एनी दिवाली ग्रीटिंग्स इन आवर फेसबुक पेज, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं आगे के दिनों में भी, पीछे के दिनों में भी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन फेसबुक कि आप बैक साइड में भी जाके आप पोस्ट करके आ सकते हो एंड द डेट वुड बी शोन द सेम। मान के चलो आज का तारीख है 10th, ठीक है, और मान के चलो 7 तारीख को दिवाली थी, सो मैं इसमें शेड्यूल पोस्ट पे जाऊंगा एंड देन आई विल क्रिएट अ पोस्ट एंड देन इट विल टेल मी कि आपको कब शेड्यूल करना है, पीछे शेड्यूल करना है कि आगे शेड्यूल करना है, ठीक है। सो यू कैन डू इट हो हियर, तो यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट करेंगे देन इट विल आस्क यू फॉर द शेड्यूल ऑफ द थिंग, लेट मी चेक, ठीक है। यहाँ पर आप शेड्यूल करोगे, देख पा रहे हो, यू कैन चेक दिस, ठीक है, ये आपको आगे का भी दिखा रहा है, ठीक है। सो यू कैन डू इट लाइकवाइज, आप यहाँ पर शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर, ये जो काम आएगा देयर इज गोइंग टू बी अ लीड जनरेशन फॉर्म। आप यहाँ पर फॉर्म लाइब्रेरी में जाओगे, ठीक है, फॉर्म लाइब्रेरी में जाओगे। नाउ दिस फॉर्म लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, याद रखना। ये फेसबुक पेज का जो लीड जनरेशन है ना, इसमें जो फॉर्म लाइब्रेरी है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा फेसबुक मार्केटिंग के लीड जनरेशन वाले प्रोसेस में, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्म बनाएंगे, जब हम लीड्स होंगे ना, हमारे लीड जनरेशन होंगे ना, व्हाट ब्रांडिंग गुरुज वांट इज बेसिकली लीड्स, ठीक है, फ्रॉम फेसबुक। सो हम क्या करेंगे, हम ऐड रन करेंगे और हम ऐड रन करके वहाँ पर जो हमारे छोटा सा बैग होगा कि मेरे सारे लीड्स यहाँ पर आएंगे, दैट बैग इज़ बेसिकली अ फॉर्म लाइब्रेरी, ठीक है। सो ऑल माई फॉर्म्स लाइक यहाँ पर नेम आएंगे, यहाँ पर लीड्स काउंट आएंगी एंड द नंबर्स वुड बी देयर कि कब आया था। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर XLS फाइल, वो डाउनलोड हो जाएगा एंड देन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर नेम, नंबर एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू शोकेस इन योर लीड फॉर्म, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यू हैव पेंडिंग ऑर्डर, इज बेसिकली अगेन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। देन यू हैव इनबॉक्स ऑल्सो, जब आपके पेज में कोई इनबॉक्स आएगा यू कैन डू इट देयर ऑल्सो। नाउ the most important part of social media optimization is basically creating a Facebook calendar, Facebook page calendar। जैसे मान के चलो मैं जो भूल गया हूँ कि मेरे को दिवाली का पोस्ट डालना है, सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीइंग अ कंपनी ओनर या बीइंग अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, आई वुड बी फायर्ड अगर मैं दिवाली के पोस्ट को पोस्ट नहीं कर पाता हूँ टाइम पे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैलेंडर, सोशल मीडिया कैलेंडर, एंड फॉर दैट हमारे पास जो वेबसाइट है दैट इज़ गोइंग टू बी HubSpot, ठीक है। HubSpot करके एक वेबसाइट है, ठीक है। सो व्हाट दिस वेबसाइट इज़ गोइंग टू डू इज़ you can create your calendar from here and you can schedule all your posts from here as well. So it is such a lovely thing कि हर ये कनेक्ट करेगा फेसबुक के पेज को ना, ये आपकी वेबसाइट के साथ ये वेबसाइट को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करेगा एंड वंस कनेक्टेड ना, इट विल ऑटोमेटिकली शूट ऑल दोज क्रिएटिव्स जो आप बना रहे हो। यहाँ पर आपको शेड्यूल करनी होगी टू द रेस्पेक्टिव डेट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, ये हमारा HubSpot अगेन इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स, यू विल बी गोइंग टू इट आफ्टर मे बी 22nd मॉड्यूल। सो तब हम देखेंगे HubSpot का। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज गोइंग टू बी अगेन एन एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन भी होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया कैलेंडर। नाउ कैलेंडर होता क्या है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। राइट, सो हमने यहाँ पर अपना सोशल मीडिया कैलेंडर मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर XLS फाइल है, एक्सेल फाइल है हमारा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम यहाँ पर इंसर्ट द मंथ करेंगे। याद रखना
सोशल मीडिया का जो कैलेंडर होगा इट्स बेसिकली गोइंग टू बी ऑन दीज की टॉपिक्स, ठीक है। आपके कौन कौन से हॉलीडेज हैं, जैसे गांधी जयंती हो गई, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, दिवाली हो गई, दुर्गा पूजा हो गया, क्रिसमस हो गया, इस टाइप के जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, इंडियन फेस्टिवल्स जितने हैं वो, प्लस UN जो यूनाइटेड नेशंस का जो जैसे हो गई तुम्हारी वर्ल्ड एड्स डे या वर्ल्ड टोबैको डे या हैप्पी लेबर्स डे, ये सारी जो चीज़ें हो गई दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड हो गया कैंपेन। कैंपेन क्या हो गया कि हमने कुछ नया कैंपेन चालू किया है, वी हैव पुट इनिशिएटिव ऑफ आवर सोशल मीडिया और ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। सो यू गोइंग टू पुट अप दैट पर्टिकुलर थिंग। थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी ई बुक। कल के दिन में किसी ने कोई ई बुक लिखा है, सो यू कैन अपलोड दोज ई बुक्स, ठीक है। सो आप यहाँ पर भी ई बुक्स डाल सकते हो। देन इफ यू देयर इज अ वेबिनार। नाउ व्हाट इज वेबिनार? वेबिनार इज बेसिकली वन ऑन वन डिस्कशन, जो आजकल बहुत सारे लोग लॉकडाउन पीरियड में भी करते हैं। वेबिनार इज बेसिकली वन ऑन वन डिस्कशन विथ योर पर्टिकुलर source your audiences. Then you have blog post. Of course, what is blog post? Blog post is basically that all you are writing on your website in terms of blogging. Blogging होती है ना, कोई content writer यहाँ पर hire होता है for your website and she creates blogs for your website, ठीक है। Let's say a blog topic can be scope of digital marketing in 2022 or digital marketing scope in 2021, ठीक है। How SpaceX is exploring towards Mars. So these can be a blog topic. So this kind of blog topic you can upload in your website and that particular URL you are going to share it on your Facebook page. ठीक है। कैसे पेज से शेयर करना है? ऑटोमेटिक करना है। कहाँ से करना है? HubSpot से करना है, ठीक है। सो आपको सब वहाँ पर बंदूक, आपके जो गन्स है ना, आपके सारे जो गन्स है वो वही है, आपको सिर्फ बंदूकें लोड, गोलियाँ लोड करनी है। ये जो की पॉइंट्स है, दीज आर द गोलियाँ एंड यू आर गोइंग टू लोड इट इन द HubSpot, ठीक है। एंड वो वहाँ से फायर करता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। देन यू हैव अ स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ PPT। सो आप PPT वहाँ पर शेयर कर सकते हो। प्रोडक्ट लॉन्च कल के दिन में मेरा कोई, जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है ई कॉमर्स बिजनेस में, या तो कोई एक मशीनरी पार्ट्स में, या कोई कपड़ों में, या तो कुछ भी चीज़ नए, आपका अगर कुछ नया कोर्स अपलोड होता है तो आप प्रोडक्ट को वहाँ पर डाल सकते हो कि वी आर लॉन्चिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, ठीक है। सो यू कैन go with that particular thing. Or let's say we are now launching our IPL t-shirts, so that can be a product launch, ठीक है। So these all things are there. Experiment, I have no idea about that. So others it's like miscellaneous है, आप कुछ भी अलग से यहाँ पर सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो। पेज की बात हो रही है, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट द कैलेंडर अकॉर्डिंगली। नाउ दिस इज द हॉलीडे कैंपेन। इज बेसिकली आप देख रहे हो 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब, 5 स्लैब। 5 स्लैब है, 5th स्लैब है, ये बेसिकली एंड ऑफ द डे में अपलोड होगा। ये जो ट्यूसडे का स्लैब है ये सुबह अपलोड होगा एंड एक जो है ये एंड ऑफ द डे में अपलोड होगा। जो आप हॉलीडे का फ़ोटो बनाए हो ना, वो एंड ऑफ द डे में अपलोड होगा। देन आप वेडनेसडे को छोड़ देते हो ना। ये छोड़ने की बात क्यों आ रही है? बेसिकली आपको इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट फीड, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप छोड़ के चलिए। आप जब मन चाहे आप कोई भी शेड्यूल पकड़ सकते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सुबह की बात इसलिए है क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा लोग रीडर्स होते हैं, दोपहर को कम मिलते हैं। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली प्रूव्ड। किसी ने प्रैक्टिकली नहीं बोला है, किसी के दिमाग ने कभी भी नहीं बोला है कि दोपहर को आपको रीडर्स कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सुबह, ठीक है। बट ये सुबह आपको ज़्यादा मिलता है एंड मिडनाइट को, जो 10 के बाद होते हैं, जो आपके मोबाइल में ही बैठे हुए रहते हैं 24 घंटे, येस। सो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम भी सबसे ज़्यादा मेरे रीडर्स होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये जो दोपहर के जो टाइम है, जैसे लेके मान के चलिए 12 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक, कि यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है दैट द रीडर्स आर पर्टिकुलरली विल नॉट बी प्रेजेंट। क्यों नहीं हो सकता? खाना खाते टाइम अगर मैं साइड में फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं कि मैं रीडर नहीं हूँ। येस, आई एम अ रीडर, राइट। सो इट इज़ लाइक दैट। नाउ ऐसे ही आपको पूरा कैलेंडर सेटअप करना है। अगर आपका सैटरडे में भी है तो भी आपको यहाँ पर सैटरडे में क्लिक करना है। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या होता है? ये तो आप कैलेंडर बना लिए, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर मैं डाल दूंगा हॉलीडे, यहाँ पर दिवाली हॉलीडे कैंपेन या दिवाली हॉलीडे पोस्ट, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट। या मान के चलिए यहाँ पर डाल दिया हूँ क्या डाला है, टीचर्स डे पोस्ट, ठीक है, टीचर्स डे पोस्ट 1, ठीक है। आप एक पोस्ट बनाओगे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप शेयर करोगे, व्हाट्सएप में शेयर करोगे,
देन इंस्टाग्राम में शेयर करोगे, देन आप लिंक्डइन में भी शेयर करोगे, तो ऐसे करके आपको सब जगह शेयर करना है। सो यू हैव टू क्रिएट इट लाइक दैट वे। अच्छा, यहाँ पर आपको कितना टाइम लगता है यह याद रखना कि इस सब चीज़ को सेटअप करने में, ठीक है, अप्रॉक्स आपको देखा जाए तो 15 डेज़ के आसपास, आपको 15 दिन के आसपास ये पूरा सेटअप करने में लग जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर लिख नहीं रहे हो, आप बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करने में भी डाल रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा, सोशल मीडिया अगर कोई मैनेजर बनता है या वो करता है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये कैलेंडर बना के टीम लीडर को भेज देगा। नॉट टीम लीडर क्या करेगा, वो असाइन करेगा काम कंटेंट राइटर को, डिज़ाइनर को, ठीक है, ऐसे करके ये दो लोगों को असाइन करेगा चीज़ों को। ठीक है, कि आई नीड अ ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, नाउ दिस कंटेंट राइटर इज बीन अपॉइंटेड टू इट, सो प्लीज़ क्रिएट अ कंटेंट बिफोर हैंड। ठीक है, और मैंने बिफोर हैंड कब से देखे रखा है, मान के चलो अगर मैंने आज बोला है, सो बिफोर हैंड इज लेट्स से 3-4 डेज। ठीक है, सो आपको कंटेंट मिल जाना चाहिए 3-4 डेज के पहले ही। ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड इन द वेबसाइट, एंड देन वहाँ से आपको शेयर करेगा फेसबुक पेज में। तो ऐसा नहीं है कि आज ही के आज मैं अलॉट कर रहा हूँ और आज ही के आज हो जाएगा, इट्स नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि कंटेंट टेक्स टाइम टू राइट। ठीक है, एंड कंटेंट राइटर एक्सेप्ट भी नहीं करेगा वो चीज़ को। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ भी किसी को भी टास्क देते हो, किसी भी प्रोजेक्ट का काम आता है, सो यू हैव टू मेक अ कंटेंट कैलेंडर, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर प्लान बिफोर हैंड। अच्छा, ये तो हो गया इस करंट मंथ का। अब नेक्स्ट मंथ के लिए भी आपको पहले महीने से डिसाइड करके रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट नहीं है सरकार, आपके पास कम से कम यहाँ पर 15 प्रोजेक्ट होंगे या 10 प्रोजेक्ट होंगे या 7-8 प्रोजेक्ट होंगे जब आप कंपनी में काम करोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर एक जो कंटेंट कैलेंडर होगा वो आपको बिफोर हैंड, प्रायर हैंड आपको बन जाना चाहिए, सो दैट लोड ना बढ़े। ये जो लोड ना बढ़े, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब कंपनी में जाओगे ना तब बोलेंगे सारे अभी टाइम नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूँ, सर अभी वो काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये जो होती है, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ कंटेंट कैलेंडर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस कंटेंट कैलेंडर क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी, विद दिस हेल्प, विद दिस सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलेंडर। ठीक है, सो आप बिफोर हैंड, प्रायर हैंड आप रेडी हो जा रहे हो। ठीक है, आपको मेहनत कम लगेगा बट आप पहले से रेडी हो रहे हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ओवर हियर मैं आपको ये व्हाट्सएप में भी दे दूंगा जब हमारे क्लासेस होंगी तो। ठीक है, मैं आपको ये व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूँगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, कि आपको क्रिएटिव कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे, ब्लॉग कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे, देन स्लाइड शेयर्स कैसे बनाएंगे, वो एसईओ में पार्ट था, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। देन ई बुक कैसे बनानी है, ई बुक में भी हम आपको बताएंगे, इट्स वेरी ईजी। देन हाउ टू कंडक्ट अ वेबिनार, ऑफ कोर्स वो भी हम बताएंगे। सो दीज ऑल थिंग वुड बी टेकन केयर इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। टिल देन आई होप यू आर डूइंग वेल, and let me know if you have any queries. I will get back to you for sure. Thank you very much for watching this video. See you on the next side. Thank you.